सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी को एक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो चलिए, अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। भूत प्रेत। कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर में जो आत्मा होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है और अपने कर्मों के हिसाब से वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाती है। जिस इंसान ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए होते हैं उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है, और जिस इंसान ने अपने जीवन काल में बुरे काम किए होते हैं उसकी आत्मा नरक में जाती है। लेकिन कई सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि ना ही स्वर्ग में जा पाती हैं ना ही नरक में। वो यहीं भटकती रहती हैं। कारण कोई भी हो सकता है कोई उनकी अधूरी इच्छा रह गई हो जो वो पूरा करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा काम जो वो करना चाहते हो जो वो जिंदा रहकर नहीं कर पाए, वो काम वो मरने के बाद करना चाहते हो। चाहे वो किसी से बदला लेना हो या फिर किसी को कोई बात बतानी हो। कारण कुछ भी हो सकता है। ये सारी आत्माएं हमारे आसपास घूमती रहती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। आत्माओं पर कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता, क्योंकि आत्माएं हर किसी को दिखाई नहीं देती। और जब इंसान किसी चीज़ को देख नहीं पाता तो वो उसके होने पर ही सवाल उठाने लगता है, और वो उस चीज़ का मजाक उड़ाने लगता है जो उसे दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि अगर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो भूल जाता है कि हवा भी दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। और उसके बाद मजाक मजाक में ही कोई इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो कि आत्माओं को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इज़ाबेला और लूना दो पक्की बेस्ट फ्रेंड्स थी, जो कि एक ही ऑफिस में काम किया करती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जो थी वो साथ में ही कंप्लीट करी थी, और एक ही कंपनी में वो जॉब कर रही थी। उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल जा रही थी। सुबह उठना, रेडी होना, ऑफिस जाना और शाम के वक्त काम करके वापस आ जाना। उनकी ज़िंदगी में यही चल रहा था। तभी एक शाम लूना ने इज़ाबेला से कहा, हे इज़ाबेला, मेरी बात सुनो। हमारी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा आम नहीं हो गई है। मेरे कहने का मतलब है सुबह उठना और उसके बाद ऑफिस आ जाना, यहाँ पर बॉस की बातें सुनना और काम करते रहना, शाम को घर वापस चले जाना। ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग सी हो गई है। और फिर इज़ाबेला ने कहा, हाँ तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब लाइफ ऐसी चल रही है तो अब हम कुछ कर तो नहीं सकते। अभी की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से तो अब क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। और फिर लूना ने कहा, हाँ सही बात है, अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी कंडीशंस ही ऐसी है। चल ना कुछ प्लान करते हैं। अभी 2 दिन की छुट्टी आने वाली है ऑफिस की, तो कुछ रिफ़्रेश हो जाए माइंड, ऐसा कुछ प्लान करते हैं। और फिर इज़ाबेला ने कहा, अच्छा तो मेरी बात सुन, तू मेरे घर पर आ जाना और उसके बाद हम रात भर इंजॉय करेंगे, हॉरर मूवी देखेंगे एंड पार्टी वगैरह करेंगे। हाँ, और माइंड भी रिफ़्रेश हो जाएगा। 2 दिन की छुट्टी है, यही करेंगे। और फिर लूना ने कहा, हाँ ये आइडिया अच्छा है। अब जल्दी से जब छुट्टी आएगी तो मैं शाम को तेरे साथ ही तेरे घर चलूँगी, ठीक है। और फिर इज़ाबेला ने हाँ कहा। दिन बीत गए और वो दिन आ गया जब 2 दिन की छुट्टियां बस आने ही वाली थी। वो दोनों जिस दिन का इंतज़ार कर रही थी वो दिन आ गया। लास्ट वर्किंग डे पर वो मार्केट में जाकर कई सारा सामान खरीद कर लेकर आ गई। खाने पीने का सामान
और भी काफ़ी कुछ। वो सारा सामान लेकर घर वापस आ रही थी और इज़ाबेला घर के अंदर चली गई। तभी लूना ने देखा कि घर के बाहर कुछ पड़ा हुआ है, और जब लूना ने वो देखा तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो है क्या। उसने देखा कि कोई बोर्ड है जिस पर कई सारी आकृतियां बनी हुई हैं और कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है वो लूना को समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद लूना ने वो बोर्ड जो था उसे उठाया और वो उसे घर में लेकर चली गई। इज़ाबेला ने जो सामान खरीदा था वो सारा सामान उसने एक टेबल पर रखा, और उसके बाद लूना ने भी जो हाथों में सामान लिया था उसे उसने टेबल पर रखा। इज़ाबेला ने कहा, यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई, हाँ सामान बहुत ही ज़्यादा भारी था। और फिर लूना ने कहा, हाँ थक तो मैं भी गई, खैर कोई बात नहीं, अब तो आ गए, अब तो सिर्फ रिलैक्स करना है। और फिर इज़ाबेला हंसने लगी और उसने कहा, चल फाइनली ऑफिस से थोड़ी राहत मिली, वरना मेरा तो दिमाग पक गया था। बस वहाँ पर बैठे बैठे काम करते रहो, बस काम काम काम। हाँ, काश हमारी भी ज़िंदगी आसान होती, हम भी अच्छी अच्छी जगह वेकेशंस बनाने जा सकते। और फिर लूना ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो जो है उसी में काम चलाओ। उसके बाद इज़ाबेला ने कहा, हाँ तो बता अब कौन सी मूवी देखनी है। जिसके जवाब में लूना ने कहा, मूवी मूवी तो कोई हॉरर मूवी लगा दे। इज़ाबेला ने एक हॉरर मूवी लगा दी और वो दोनों मूवी देख रहे थे। मूवी काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। तभी मूवी के अंदर एक सीन आया जिसके अंदर कुछ दोस्त मिलकर कुछ रिचुअल्स कर रहे थे, और वो सब देखकर इज़ाबेला ने कहा, ये क्या कर रहे हैं। और फिर लूना ने कहा, ये शायद कोई रिचुअल कर रहे हैं। और फिर जब लूना ने ध्यान से देखा, मूवी के अंदर वही बोर्ड था जो कि लूना को घर के बाहर मिला था। और उस बोर्ड को देखने के बाद लूना ने कहा, हे इज़ाबेला, एक ऐसा ही बोर्ड मुझे तुम्हारे घर के बाहर मिला। और जब इज़ाबेला ने ये बात सुनी तब इज़ाबेला ने कहा, क्या ऐसा ही बोर्ड, दिखाना ज़रा। और फिर लूना ने उस बोर्ड को दिखाया, और फिर इज़ाबेला ने जब मूवी में उस बोर्ड को देखा और अपने वाले बोर्ड को देखा जो कि घर के बाहर मिला था, तो वो दोनों लगभग सेम ही थे। और उसके बाद इज़ाबेला ने कहा, अरे ये तो सेम ही है, इसका मतलब इस बोर्ड से आत्माएं बुलाई जा सकती हैं। और फिर लूना ने कहा, हाँ शायद, मुझे तो नहीं लगता, मूवी है, मूवी में तो कुछ भी दिखाते हैं, तू जानती ही है ना। और फिर इज़ाबेला ने कहा, हाँ बात तो सही है, आ, एक काम करें, क्या हम भी ट्राई करें, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। और फिर लूना ने कहा, अरे तेरे को अगर ठीक लगता है तो करते हैं, मज़ा आएगा। और फिर इज़ाबेला ने कहा, चल ठीक है। उन्होंने टीवी बंद किया और एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जलाने के बाद उन्होंने उस बोर्ड पर अपने हाथ रखे, और जो जो स्पेल कास्ट करने थे जो कि मूवी में कास्ट किए जा रहे थे, वो सारे स्पेल वो इज़ाबेला भी कास्ट करने लगी। और इज़ाबेला ने कहा, क्या कोई है, क्या कोई ऐसी आत्मा है जो हमसे बात करना चाहती है। तभी अचानक से टेबल पर रखा हुआ एक फ्लावर वास गिर गया और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए। और फिर इज़ाबेला ने कहा, लगता है कोई आत्मा आ गई है। और तभी वहाँ पर चूहे की आवाज़ आने लगी, जिसके बाद लूना ने कहा, यू तेरे घर में चूहे हैं, छी, अरे यार सफाई रखा कर अपने घर में। हाँ मैं तो डर गई, मुझे लगा कि शायद में कोई आत्मा आ गई। और फिर इज़ाबेला ने कहा, हाँ मुझे भी यही लगा, लेकिन चूहा था खैर। और फिर इज़ाबेला ने एक बार फिर से कहा, क्या कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहती है, हम तुम्हें बुला रहे हैं, क्या कोई है यहाँ पर हमारे अलावा। और फिर लूना ने कहा, मैंने तुझसे कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तू मेरी बात मान ही नहीं रही थी, देखा कुछ है यहाँ पर।
कुछ भी नहीं है, हाँ, फालतू में ही। और फिर इज़ाबेला ने कहा, अरे यार, मुझे तो लगा था कुछ ना कुछ तो होगा ही। खैर, तू कॉफ़ी पिएगी? और फिर लूना ने कहा, हाँ कॉफ़ी, प्लीज़ तू बना दे। इज़ाबेला ने कहा, ठीक है, कॉफ़ी मैं बना कर लेकर आती हूँ। इज़ाबेला किचन में गई और उसके बाद वो कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी बनाते बनाते उसे ख्याल आ रहा था, कहीं कोई आत्मा अगर सच में घर में आ गई हो तो क्या होगा। तभी अचानक से उसे ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। ठंडी हवाएं चलने लगी थी घर के अंदर, और एसी और फैन सब कुछ बंद था। तो आखिर ये ठंडी हवा आ कहाँ से रही थी? घर की कोई ऐसी खिड़की भी नहीं थी जहाँ से ठंडी हवा आ सके। इज़ाबेला को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया। इज़ाबेला कप में कॉफ़ी डालकर अंदर चली गई, और जैसे ही वो अंदर गई तो उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसके हाथ से कॉफ़ी की जो ट्रे थी जिसमें उसने कॉफ़ी के कप रखे हुए थे, वो ट्रे ज़मीन पर गिर गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी दोस्त लूना के जो हाथ थे वो काफ़ी अजीब तरह से मुड़े हुए थे, और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी, और वो हवा में तैर रही थी और एक अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। जैसे ही ये आवाज़ इज़ाबेला ने सुनी तो वो चीख पड़ी, और उसके चीखते ही लूना जो थी वो वहाँ से गायब हो गई। तभी जो हुआ उसे देखने के बाद इज़ाबेला को यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। तभी दूसरे कमरे से एक आवाज़ आई, क्या हुआ इज़ाबेला, सब कुछ ठीक तो है, तुम चिल्लाई क्यों? जिसके जवाब में इज़ाबेला ने कहा, लूना, तू रूम के अंदर थी तो यहाँ सोफे पर कौन था? और जैसे ही ये बात लूना ने सुनी तब लूना ने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं तो अभी कुछ सामान लेने के लिए अंदर रूम में गई थी, यहाँ पर तो मैं थी नहीं, तो किसे देख लिया तूने? और फिर जैसे ही ये बात इज़ाबेला ने सुनी तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे इतना तो यकीन था जो उसने देखा था वो सब कुछ सच था। और फिर लूना ने कहा, लगता है हॉरर मूवी का जो असर था वो तेरे दिमाग पर हो गया, तभी तुझे उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ, डरपोक कहीं की, मुझे भी डरा दिया तूने। और फिर इज़ाबेला ने कहा, अरे मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। और उसके बाद लूना ने कहा, अच्छा, जो तूने देखा वो सच था, अच्छा क्या देखा तूने? और फिर इज़ाबेला ने बताया, अरे मैंने देखा कि तू यहाँ सोफे पर बैठी हुई है, तेरी आंखों की पुतलियाँ पूरी सफ़ेद है और तू हवा में तैर रही है। और जैसे ही ये बात लूना ने सुनी तब लूना ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा। बहुत ही घटिया मजाक था। चल अब कुछ और, अब क्या करें, चल कोई अब टीवी देखते हैं। लूना ने टीवी के अंदर एक टीवी शो लगा दिया, और वो दोनों टीवी देखकर एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से इज़ाबेला ने देखा कि जो टीवी के अंदर शो चल रहा था उसमें एक कैरेक्टर काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा था, और वो सब देखकर इज़ाबेला को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो शो था वो एक फैमिली कॉमेडी शो था, और उसके अंदर ये हॉरर चीज़ें तो नहीं दिखाई जाती, तो आखिर वो कैरेक्टर अजीब हरकतें कर क्यों रहा था। तभी उसके बाद वो जो कैमरा था वो सीधा उस कैरेक्टर के ऊपर जूम कर दिया गया, और उस कैरेक्टर ने कहा, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और जैसे ही इज़ाबेला ने ये बात सुनी तब वो चीख पड़ी, और लूना ने कहा, अरे अब क्या हुआ, अब क्यों चिल्लाई? जिसके जवाब में इज़ाबेला ने कहा, अरे वो तूने देखा नहीं, वो कैरेक्टर कितनी अजीब आवाज़ में बोला कि शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।
और जैसे ही ये बात लूना ने सुनी तब लूना ने कहा, तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। अरे यार, ये कॉमेडी शो है, फैमिली के साथ देखा जाता है, इसके अंदर ये अजीब चीज़ें क्यों दिखाई जाएंगी? मैं भी तो तेरे साथ ही देख रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। और फिर इज़ाबेला जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। लूना ने इज़ाबेला का हाथ पकड़ा तो इज़ाबेला को बुखार था। और फिर लूना ने कहा, अरे यार तू कितनी डरपोक है, तूने एक सिर्फ हॉरर मूवी क्या देखी, तुझे तो बुखार चढ़ गया। कसम से तू इतनी डरपोक है, मुझे पता नहीं था। और फिर इज़ाबेला ने कहा, अरे पता नहीं, अभी बस समझ नहीं आ रहा। और फिर लूना ने कहा, यार तूने तो छुट्टी बर्बाद कर दी कसम से। अब जा, अब दवाई खा और सो जा, मैं भी सो रही हूँ। हाँ, अकेले कुछ देखने में मज़ा तो आएगा नहीं, खाना सब ख़त्म हो गया है, तो अब सो जाते हैं। और फिर इज़ाबेला ने कहा, ठीक है। वो दोनों एक रूम में चले गए और बेड पर सो गए। और उसके बाद इज़ाबेला ने लूना से कहा, अरे यार मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा था वो सब। और फिर लूना ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैंने मान लिया, चल अब सो जा। लूना उस तरफ मुंह करके सोने लगी और इज़ाबेला भी सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसने देखा कि लूना एक अजीब आवाज़ निकाल रही थी। और अजीब सी आवाज़ में लूना ने कहा, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और जैसे ही इज़ाबेला ने ये बात सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसने लूना को झंझोड़ते हुए कहा, अरे क्या हो गया, क्या बोल रही है तू? और फिर लूना ने कहा, क्या, मैं तो सो रही थी। जिसके जवाब में इज़ाबेला ने कहा, तू पक्का मजाक कर रही है ना, एक तो मैं इतना डरी हुई हूँ, ऊपर से तू और मुझे डरा रही है। और फिर लूना ने कहा, अरे मैं तुझे क्यों भला डराऊंगी, मैं तो सो रही हूँ। यार हद है यार, अब मुझे नींद आ रही है, अब फालतू की बकवास मत कर, मजाक तो तू कब से करी जा रही है। हाँ, अब सो जा। और फिर इज़ाबेला ने कहा, अरे यार मुझे पता है तू मजाक कर रही है मुझे डराने के लिए, खैर अब से कुछ ऐसा किया ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वो दोनों आपस में बहसबाजी करने लगे और थोड़ी ही देर बाद शांत हो गए। इज़ाबेला ने कहा, हाँ हाँ चल ठीक है, अब सो जा। और फिर लूना ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी सो रही हूँ। वो दोनों फिर से सोने की कोशिश करने लगे और लूना जो थी वो सो भी गई, लेकिन इज़ाबेला को नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद इज़ाबेला को नींद आई और वो सो गई। जब इज़ाबेला सो रही थी तभी अचानक से उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसकी बॉडी पर वेट रख रहा है। उसकी छाती पर उसे काफ़ी वेट महसूस होने लगा और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जैसे कोई उसकी छाती पर चढ़कर बैठा हो। और ऐसे ही महसूस होने की वजह से इज़ाबेला की जो नींद थी वो टूट गई। और जब इज़ाबेला की नींद टूटी तो उसने अपनी आंखें खोल कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो चीख पड़ी। उसने देखा कि लूना अपने हाथ में चाकू लेकर उसकी छाती पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में देख रही थी। और लूना ने इज़ाबेला की आंखों में देखते हुए कहा, शुक्रिया बुलाने के लिए। ये कहते ही लूना ने इज़ाबेला पर चाकू से वार किया और वो चाकू सीधा उसकी गर्दन में उतार दिया। इज़ाबेला काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई और तभी उसे झटका लगा और उसने देखा कि लूना बगल में सो रही थी और वो उठ गई। लूना ने कहा, अरे क्या हुआ तुझे, फिर से चिल्लाई, तुझे हो क्या गया है? और तभी इज़ाबेला ने कहा, तू चाकू लेके मेरी चेस्ट पर बैठी हुई थी और मुझे मार रही थी। और तभी अचानक से लूना ने कहा, लगता है ना तुझे पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। हाँ, मैं सो रही हूँ यहाँ पर, क्या मतलब यार, मतलब मैं चाकू लेके तेरी छाती पर बैठूंगी? वाह वाह, तेरा दिमाग ना कसम से
शायद भूसा भर गया है तेरे दिमाग में। मैं जा रही हूं, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूं। लूना उठकर वहां से चली गई और एक दूसरे कमरे में जाकर सोने लगी। इज़ाबेला अब कमरे में अकेली थी और वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने काफ़ी सोने की कोशिश करी, लेकिन तभी उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसके बेड में से किसी के नीचे होने की आवाज़ आ रही थी और कोई बेड के नीचे बेड को नोच रहा था। और इज़ाबेला ये आवाज़ सुनकर काफ़ी घबरा गई। उसने घबराते हुए अपना सर नीचे बेड की तरफ किया और जैसे ही उसने बेड के नीचे देखा तो उसने देखा कि लूना सफ़ेद पड़ी हुई थी और अपने नाखूनों से बेड को खरोच रही थी। और उसने हंसते हुए इज़ाबेला की तरफ देखा और वो नज़ारा इतना ज़्यादा भयानक था कि इज़ाबेला वहीं पर बुत बनकर जम गई। वो अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। वो कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो उठ के वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बेड के साथ उसे किसी ने बांध दिया हो। वो लाचार बेबस थी। वो चिल्लाने लगी और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लूना भागी भागी बेडरूम में आई और लूना ने कहा, अरे तू कर क्या रही है? हाँ, तू पागल वागल हो गई है क्या? क्यों चिल्ला रही है बार बार? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इतनी बार? पागल है क्या? और फिर इज़ाबेला ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता मेरे को बेड से किसी ने बांध दिया, मैं हिल भी नहीं पा रही। और जैसे ही ये बात लूना ने सुनी तब लूना ने कहा, तूने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। कहाँ बेड से बंधी हुई है तू? कहाँ है? सब कुछ ठीक तो है? और फिर इज़ाबेला ने अपने आप को हिलाने की कोशिश करी तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इज़ाबेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक रात में इतनी अजीब और डरावनी घटनाएं कैसे घट रही हैं उसके साथ? उससे पहले तो कभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था। और फिर लूना ने कहा, मुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब की बार तू चिल्लाई या फिर तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो देख लियो, अब सोने दे मुझे। ये कहकर लूना वहां से चली गई और कमरे में जाकर सो गई। इज़ाबेला बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और वो अपने बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठने के बाद वो लाइट ऑन करने लगी और लाइट ऑन करने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसे अंधेरे कमरे से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वहीं दूसरे कमरे में सोई लूना जाग गई और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में आया है। लूना ने आसपास देखा कमरे में तो कमरा पूरी तरह से खाली था और उसे लगा कि शायद ये उसका वहम था और उसने इस बात को इग्नोर किया और वो फिर से लेट गई। तभी अचानक से एक ठंडी सी हवा आई और उसके शरीर को छूकर चली गई और वो जो हवा थी वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। वो हवा कुछ ऐसी थी जैसे किसी का हाथ हो। लूना ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगने लगा जैसे बगल में कोई उसके लेटा है। उसने अपने बगल में देखा तो जो मैट्रेस थी वो दबी हुई थी। इसका मतलब कोई उसके अलावा भी बेड पर था और ये देखकर लूना काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके मुंह पर कोई सांस ले रहा है और छोड़ रहा है और उसे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी।
लूना काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसने घबरा कर कहा, कौन है? कौन है इस कमरे में? कौन है?" लूना चीख पड़ी और चीखते ही वो सीधा उस कमरे से भागी। कमरे से भागने के बाद वो सीधा इज़ाबेला के रूम में गई। उसने देखा इज़ाबेला वहाँ बेड पर बैठी बैठी घबराई हुई थी और लूना ने कहा, "तू सही कह रही थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी मैं सो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है। जो मैट्रेस थी वो दबी हुई थी और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एसी भी बंद था, फैन भी बंद था, तो हवा कैसे चल रही थी समझ ही नहीं आ रहा। और विंडोज़ भी बंद थी जो बाहर से हवा आए। तो मुझे लग रहा है कि कुछ अजीब है।" और फिर इज़ाबेला ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब इज़ाबेला ने इस आवाज़ में बोला तो लूना ने इज़ाबेला की तरफ देखा। तो फिर लूना की जो होश थे वो उड़ गए, क्योंकि इज़ाबेला सफ़ेद पड़ी हुई थी। उसकी आंखें जो थी वो पूरी तरह से काली थी और वो लूना को ही देख रही थी। इज़ाबेला ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक रात मेरे साथ सोना होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ मेरे पास, मेरे पास आओ। और जैसे ही ये बात लूना ने सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और घबरा गई। भी लूना के चीखते ही इज़ाबेला को एक झटका लगा और वो होश में आ गई। उसने लूना को घबराया हुआ देखा और कहा, "क्या हो गया? तू तो दूसरे कमरे में सो रही थी ना? तो तू यहाँ कैसे आई और डरी हुई क्यों है?" और फिर लूना ने कहा, "ये तो क्या अजीब अजीब गंदी गंदी बातें कर रही थी, हाँ? और आवाज़ क्यों बदल रही थी अपनी?" और फिर इज़ाबेला ने कहा, "ये तो क्या बकवास कर रही है? मैं कैसे आवाज़ बदलूंगी? और तू आई कैसे ये तो बता?" और फिर लूना ने कहा, "तेरे सामने ही तो आई हूँ। पता नहीं क्या हो रहा था, काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बगल में लेटा हुआ है, लेकिन कमरे में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था।" तभी वहां पर अंधेरे कमरे में ही एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। बस तुम्हें अगर कल का सूरज देखना है तो बस मेरी बातें माननी पड़ेंगी। जैसे ये बात इज़ाबेला और लूना ने सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और लूना ने कहा, कौन है? कौन है हमारे घर में घुस आया है?" और फिर इज़ाबेला ने कहा, "देखो, जो कोई भी है यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा।" और फिर उस आवाज़ ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा मेरी जान, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इज़ाबेला ने रोते हुए कहा, "देखो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, तुम कौन हो, क्या हो, तुम क्यों आए हो हमारे घर में?" और फिर उस आवाज़ ने कहा, मैं कहाँ आया हूँ? मुझे तो तुमने बुलाया है। और काफी अच्छा किया तुमने मुझे बुलाकर। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ हम बिस्तर होने में काफी मजा आएगा मुझे, और तुम्हें भी, तुम दोनों को ही। जैसे ही ये बात इज़ाबेला और लूना ने सुनी तो वो चीख चीख कर रोने लगी। वो घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक से घर के जो सारे दरवाजे थे वो बंद हो गए और उस आवाज़ ने कहा, भागने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो अच्छा यही होगा कि तुम दोनों मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लूना और इसाबेला दोनों रो रो कर दरवाजे पीटने लगी और चिल्लाने लगी, और उस आवाज़ ने कहा, तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, समझी तुम? क्योंकि जो तुम्हारी आवाज है ना, वो इस घर के बाहर कहीं भी नहीं जाएगी, समझी? इसलिए चिल्लाकर अपनी जो ताकत है उसे बर्बाद मत करो। तुम घबरा क्यों रही हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं जैसा जैसा कह रहा हूं वैसा वैसा कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ। तभी इसाबेला ने कहा, तुम जो कुछ भी कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा, समझे? और जैसे ही ये बात उस आवाज़ ने सुनी, तब उस आवाज़ ने कहा, अच्छा, ठीक है। पहले भी एक लड़की ने मुझसे ऐसा ही कहा था। काफी बुरी मौत मरी बेचारी, टुकड़े टुकड़े हो गई। खैर, कोई बात नहीं, शायद तुम्हें भी टुकड़े टुकड़े करना ही पड़ेगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक चाकू आया जो कि काफ़ी ज़्यादा धारदार था। और वो जो चाकू था वो कसाई इस्तेमाल करते थे। और उस चाकू को देखकर लूना और इसाबेला दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गई। और उस चाकू को दिखाते हुए उस आवाज़ ने कहा, इसी चाकू से मैंने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े किए थे जिसने मेरे साथ हम बिस्तर होने के लिए मना किया था। और शायद इसी चाकू से टुकड़े टुकड़े होना तुम्हारी किस्मत में भी लिखा हुआ है। और किस्मत का लिखा हुआ कौन डाल सकता है? तुम डाल सकती हो अगर अपना फैसला बदल लो, लेकिन अगर फैसला नहीं बदला तो वो जो चाकू था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना था, जिसे देखने के बाद इसाबेला और लूना दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तभी अचानक से लूना को उस अदृश्य शक्ति ने पकड़कर अपने पास खींच लिया और कहा, क्या खुशबू है इस बदन की। और वो जो चाकू था उसे लूना के गले पर रख दिया। और उसके बाद इसाबेला से कहा, तो अब बताओ, क्या तुम अपने दोस्त की जान जो है वो जाने दोगी? हाँ, क्योंकि इसके बाद तो मैं तुम्हें भी मार ही दूंगा। तो तुम दोनों का फैसला क्या है? वो जो चाकू था वो काफ़ी ज़्यादा धारदार था। वो लूना के गले पर रखते ही लूना का जो गला था उस पर हल्का सा कट लग गया था। और उस कट से खून बहने लगा था। और उस खून को बहता हुआ देखकर इसाबेला काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। लूना और इसाबेला को दोनों को अपनी गलती पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था और पछतावा हो रहा था। वो दोनों रो रही थी कि आखिर उन्होंने उस बोर्ड के साथ आखिर खेला तो खेला क्यों। तभी उस आवाज ने कहा, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। अब जल्दी बताओ, क्या करना है? मरना है या फिर मेरी बात माननी है?
मुझसे सब्र नहीं हो रहा। या तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा या तुम्हारे साथ हम बिस्तर होऊंगा। अब तुम्हारे ऊपर है, जल्दी बताओ अब क्या करना है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, वो जो ताकत थी, उस ताकत ने जो लूना की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था, वो उस चाकू को दबाए जा रही थी। और उस आवाज ने कहा, अब तुम दोनों ज्यादा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ये जो चाकू है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये दबता जाएगा। और मैं सिर्फ 10 तक गिनती गाऊंगा, और अगर तुमने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसके बाद जो होगा वो तो तुम जानते ही हो। ये चाकू काफी दिनों से प्यासा था खून पीने के लिए। आज इसकी जो प्यास है वो बुझ जाएगी। समझी तुम दोनों? चलो अब गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रुक जाओ, रुक जाओ। वो बुरी शक्ति लूना की जो गर्दन थी वो काटने ही वाली थी। तभी इजाबेला ने कहा, ठीक है, जो तुम कहोगे वो करेंगे हम। लेकिन उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। जब उस आवाज ने यह बात सुनी तब उसने कहा, अब तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ हम बिस्तर होने में वो मजा आएगा जो जन्नत में भी नहीं है। काफी देर लगा दी तुमने। मैं कब से तुम्हें कह रहा था। अगर तुम इतना टाइम वेस्ट नहीं करती तो अब तक तो पता नहीं क्या क्या मैं कर चुका होता। खैर, कोई बात नहीं। अब चलो शुरू करते हैं। बारी बारी तुम दोनों को कमरे में आना होगा। समझी तुम? तो बताओ, अब सबसे पहले कौन हम बिस्तर होगा? और जैसे ही ये बात इजाबेला ने सुनी तब इजाबेला ने कहा, देखो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, बट इस लूना को छोड़ दो। लूना अभी छोटी है मुझसे। और फिर उस आवाज ने कहा, छोटी है, कोई बात नहीं। जाओ, अभी तुम बाहर जाओ। यह कहकर उस ताकत ने लूना को छोड़ दिया। और लूना की गर्दन से जो खून बह रहा था, वो उस खून को देखकर ही डर गई और उस खून को पोंछते हुए इसाबेला के पास दौड़ते हुए आई और रोने लगी। और उसके बाद उस ताकत ने कहा, देखो, मेरे पास वक्त नहीं है। समझी तुम? ये रोने धोने का जो ड्रामा है ना, वो तुम बाद में करना। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले मेरे को शांत करो, मुझे खुश करो, उसके बाद तुम रोती रहना। कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। लूना, तुम रूम से बाहर जाओ, और जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तब तुम आ जाना।
जैसे ही ये बात उस ताकत ने कही, वैसे ही रूम का जो दरवाज़ा था वो खुल गया और इज़ाबेला और लूना एक दूसरे को देखने लगी। इज़ाबेला और लूना दोनों की आंखों में आंसू थे और उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लूना इज़ाबेला को छोड़कर जा नहीं रही थी। तभी उस ताकत ने लूना को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया और लूना सीधा कमरे के बाहर जाकर गिरी और उसे काफ़ी चोट लग गई और कमरे का जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। और उसके बाद उस ताकत ने कहा, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत है मुझे। चुपचाप से अपना जो काम है वो करो। इज़ाबेला रोते हुए आई और उसने उस ताकत से कहा, देखो हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमें छोड़ दो। और तभी उस आवाज ने कहा, फिर से वही रोना धोना। मैं जानता हूं तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, और अगर बिगाड़ा होता तो तुम जिंदा नहीं होती। समझी इस बात को? इसलिए मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। अपने जो कपड़े हैं उन्हें उतारना शुरू करो। समझी? लूना कमरे का दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन कमरा बंद था और उसका जो दरवाज़ा था वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। काफ़ी ताकत लगाने के बाद भी लूना उस दरवाजे को खोल नहीं पा रही थी। लूना बाहर मदद लेने के लिए भागी, लेकिन घर का जो मेन डोर था वो भी बंद था। उसे भी खोलने की बहुत कोशिश करी लूना ने, लेकिन वो दरवाज़ा खुला नहीं। और वहीं अंदर इज़ाबेला रो रही थी। उस आवाज़ ने कहा, तुम मेरी बातें मान रही हो या फिर मैं फिर से वही चाकू निकालूं? और जैसे ही ये बात इज़ाबेला ने सुनी तो उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू किया। और इज़ाबेला को देखकर उस ताकत ने कहा, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो आज तक मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। तुम तो बिना कपड़ों के और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे साथ हम बिस्तर होने में बहुत मजा आएगा। चलो अब लेट जाओ बेड पर। और जैसे ही ये बात इज़ाबेला ने सुनी तो वो रोते हुए बेड पर लेट गई। वो जो ताकत थी एक फॉर्म में आ गई और वो सीधा इज़ाबेला के पास आया और उसने इज़ाबेला के जो बचे खुचे कपड़े थे वो भी उतार दिए। लूना वहीं दूसरी तरफ दरवाज़ा पीट रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग जो था वो काम करना बंद कर चुका था। मजबूरी में इज़ाबेला को अपना जो शरीर था उस ताकत के हवाले करना पड़ा और वो जो ताकत थी उसकी जो भी इच्छाएं थी सब पूरी हो गई। कमरे के अंदर से इज़ाबेला के रोने की आवाज़ आ रही थी और बाहर लूना रो रही थी। उसे शर्म आ रही थी, घिन आ रही थी अपने आप से कि आखिर वो इतनी मजबूर और बेबस क्यों है। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया और फिर लूना ने अंदर का नज़ारा देखा तो वो रोने लगी। इज़ाबेला बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी थी और उस बुरी शक्ति ने कहा, चलो अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही ये बात लूना ने सुनी तब वो रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस बुरी ताकत ने इज़ाबेला को कमरे के बाहर कर दिया और लूना को खींच लिया। जैसे ही लूना कमरे के अंदर घुसी तो कमरे का जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। उस ताकत ने कहा, तुम्हारी दोस्त बहुत ही ज्यादा समझदार थी।
अपनी जान बचा ली उसने, और अब तुम्हारी बारी है। और अगर तुमने वो नहीं किया जो तुम्हारी दोस्त ने किया, तो तुम दोनों की जान जाएगी। लूना को भी समझ आ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने भी हिम्मत हार कर अपने कपड़े जो थे वो उतारना शुरू कर दिए, और उसके बाद उस हैवान ने उसे बेड पर लिटा दिया, और वह उसे छूने जा ही रहा था। तभी अचानक से वो चिल्लाने लगा। वो शैतान जो भी था काफ़ी देर तक चिल्लाता रहा, और काफ़ी देर चिल्लाने के बाद वो वहाँ से गायब हो गया। लूना को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। तभी उस कमरे का जो दरवाज़ा था वो खुल गया, और उसके बाद लूना ने देखा कि इज़ाबेला के हाथों में वही बोर्ड था, और वो जो बोर्ड था उसे इज़ाबेला ने तोड़ मड़ोड़ के ख़त्म कर दिया था, और वो रो रही थी। वो दोनों पूरा दिन फूट फूट कर रोई, और उन्हें इस बात का तो अंदाज़ा लग गया कि बुरी शक्तियों को न्योता देना किस हद तक भारी पड़ सकता है। लूना ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं, मुझे माफ़ कर देना। कई सालों तक इज़ाबेला डिप्रेशन में रही। उसे वही रात डराती थी जब उसके साथ वो सब हुआ था, और कई सालों बाद जाकर वो नॉर्मल हो पाई, और नॉर्मल होने के बाद वो अपनी आम जिंदगी को जीने लगी। हाँ, तो ये कहानी थी। कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और डरावनी कहानियाँ वीडियोस बनाता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।